जय जय राम, जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में अब लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। तू ही तो मेरे राम, तू ही तो मेरे तू ही तो मेरे राम, 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 तू ही तो मेरे राम। श्रीमद् भगवद गीता भाषा जी, पृष्ठ 98। प्राय प्राणी प्रकृत पदार्थों की प्यास में, भोगों की भूख में देह ही आत्मा है। इस जड़वाद में, कामना में, स्वार्थ में, निंदा में, ईर्ष्या द्वेष में, क्रोध अहंकार में तथा मोह ममता में ही जागते रहते हैं।
इन्हीं में समय व्यतीत करते हैं। सार देखने वाले मुनि की ये रात है, इन्हीं में समय व्यतीत करते हैं। सार देखने वाले मुनि की ये रात है, वह इनमें सोया रहता है, उसमें ये बातें नहीं होती। इससे तत्वदर्शी मननशील संयमी ही ज्ञानमान और स्थित प्रज्ञ हुआ करता है। इस प्रकार सब ओर से नदी नालों द्वारा भरे जाते हुए अचल और मर्यादा में ठहरे हुए समुद्र में आप ही आप पानी प्रवेश करते हैं और वह मर्यादा का लोप ना करके अचल बना रहता है। उसी प्रकार जिस स्थिर मति मनुष्य में सब कामनाएं प्रवेश करती हैं, उसी में शांत हो जाती हैं, उनसे उसकी तृष्णा नहीं उछलती, वह शांति को प्राप्त करता है। कामनाओं की कामना करने वाला शांति लाभ नहीं कर सकता। यह निष्काम करने वाला कर्मयोगी भगवत भक्त पदार्थों की प्राप्ति से, कीर्ति सम्मान से और विजय आदि के लाभ से आप ही आप भरा जाता हुआ सब ओर से पानी के पूर द्वारा भरे जाते हुए समुद्र की भांति गंभीर अचल बना रहे, मन से उछले नहीं, उनकी प्राप्ति के लिए लालायत भी ना हो। वह सब पदार्थ भगवत समर्पण करके संभाव से रहे, ममता में न फंसे। ऐसे मनुष्य ही शांति पाता है। बाहर के विषयों के पीछे भटकने वाला और कामना के पीछे भागते रहने वाला शांति को पा नहीं सकता। यहाँ पर शांति की बात आई है कि शांति जिसको चाहिए, जीवन में शांत रहे, जीवन में, तो उसके लिए सबसे बड़ी बात है कामना के प्रति संभाव होना। क्योंकि ठीक है, इस तरह से कामनाओं, छोटी छोटी बातों में कामनाएं नहीं लानी और शांत हो जाना, बिल्कुल शांत हो जाना, और जैसे चल रहा है वैसे स्वीकार करना, रोना धोना नहीं, और विश्वास करना कि विश्वास, जो देखिए विश्व में कितने जन कितनी समस्याओं से गुजर रहे होते हैं, राइट, पर कुछ विरले ही होते हैं जो उन समस्याओं से गुजरते हुए भी शांत रहते हैं। और वो शांत रहना कोई आसान बात नहीं होती, बहुत भारी तपस्या होती है, पर हर एक की तपस्या अपनी लिखी होती है, राइट। तो किसी को अपमान में तपस्या होती है, किसी को रोगों में तपस्या होती है, किसी को फाइनेंस में समस्या होती है, लेकिन जब राम नाम पर विश्वास होता है तो अपने आप ही सब कुछ होता जाता है। देखिए कितने परिवार होते हैं जिनकी अपनी आमदनी नहीं होती, लेकिन चलते जाते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, और आता जाते हैं, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ बनता जाता है। ऐसे कितने परिवार हैं, बहुत परिवार ऐसे होते हैं। इसलिए विश्वास जो है बहुत 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 ही सुंदर चीज है। और कामनाओं का त्याग करके विश्वास पर अपनी नींव बना ले। हम तो कितने लकी हैं कि हमें सदगुरु महाराज जी मिले, सब ऐसे मिले, तो हम तो बहुत लकी हैं। लेकिन अगर हम इसको और बढ़ाना चाहें तो हम बिल्कुल कामनाओं को जितना राम नाम से फोर्स नहीं करना। स्वामी जी महाराज की साधना फोर्स नहीं करना, लेकिन ये मानना कि राम नाम से मेरी सारी कामनाओं का अंत होता जा रहा है। बिल्कुल जितनी भी कामनाएं हैं सब अंत होता जाए, तो उससे क्या हो जाता है, जॉयफुल होते हैं आप आनंदित होते हैं, आप दूसरे को देने के लिए बिल्कुल नहीं हिचकते, राइट, बिल्कुल नहीं हिचकते, दूसरों को देते ही जाते हैं। इसलिए और दे सकते हैं आराम से, क्योंकि आपके पास है देने के लिए, कुछ होगा देने के लिए तभी तो दे सकते हैं ना, नहीं तो कहाँ से देंगे, ये बात है। बहुत बहुत सुंदर है। और कामनाओं का ही त्याग कहते हैं, कई मानते हैं जहाँ कामना शून्य हो जाते हैं वहाँ प्रभु प्रकट जाते हैं, जहाँ कामना ही नहीं कोई, वहाँ प्रभु अपने आप ही प्रकट जाते हैं। जिनको अपने अंदर प्रभु को पाना है, देखना है, और उनको वो सब कुछ करें ये भी देखना है, तो वहां फिर कामनाओं का त्याग, शांति आ जाती है ना। शांति का दूसरा नाम प्रभु है।
प्रभु आ जाते हैं। सो अब मैं अब आके बैठी हूँ, सुबह बैठी थी, अब आके बैठी हूँ। कई दिन और घर से निकलते ही एक्सीडेंट हुआ था, और स्कूल से निकलते ही भी एक्सीडेंट हुआ था। निकल लो आराम से चलो। आराम से। सब पर महाराज की बहुत दया है, बहुत सुंदर कृपा है, और बहुत बहुत ही सुंदर, बहुत बहुत कृपा रहा, बहुत कृपा में सब कुछ, बहुत बहुत दया है प्रभु की, बहुत सुंदर दया है प्रभु की। सो बहुत अच्छा रहा। और बच्चे, आज ग्रीन टीम थी तो हमने बहुत टमाटर उगे हुए हैं, आपने देखे होंगे फोटो भी। तो टमाटर उगे हुए हैं, तो कई लाल हो गए थे, कई अभी कच्चे कच्चे थे। यहाँ पे लोग टमाटर की सब्जी बना के फ्राई करके टमाटर खा लेते हैं, कई लोग सिर्फ सैलेड में खाते हैं। सो इसलिए तो हमने कहा चलो फार्मर्स मार्केट रखते हैं छोटी सी। तो इस बार बड़ा बड़ा यूनिक ढंग किया कि टोकरियों में टमाटर रखे, 3 4 3 3, और कहा कि भाई इतने, एक मिनिमम सी बच्चों से पूछ के मैं करती हूँ प्राइस की भी कितनी रखनी चाहिए। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा इतनी कितनी, नहीं नहीं इसकी इतनी नहीं, इतनी ठीक है। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर वहां पे महाराज ने इतना सुंदर आइडिया दिया, बच्चों को कहा ये इतने की बिकेगी, और सबको पता ही इतने की बिकेगी, अब आप जितना मर्जी का बेच सकते हो बेचो। तो सारा डॉक्यूमेंटेड था, उनको डॉक्यूमेंट करना होता था कि कितने का बेचा, और फिर सारा हैंड ओवर करना। सो बहुत इंटरेस्टिंग रहा। कईयों ने तो बड़ा सुंदर चैलेंज लिया, और गए डिफरेंट डिफरेंट लोगों के पास, टीचर्स के पास ही, लेना है नहीं लेना नहीं, कई चले गए थे, और कईयों को तो उतने ही दाम का मिला, और कईयों ने खूब, कईयों ने तो डोनेशन तक दिया अच्छे खासा। उनका अरे ये तो बहुत सुंदर हो गया। तो बहुत 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 एंजॉय किया बच्चों ने, बहुत बहुत सॉलिड एंजॉय किया बच्चों ने। सब बहुत सुंदर रहा, गुरुजनों की अथाह कृपा रही, बहुत बहुत कृपा रही। सो बड़ी बहुत रहा। और फिर देखिए, जो दूसरी क्लासेस में मैं सारी की सारी ले रही हूँ, मैं 2 बंदों का काम कर रही हूँ, पर पेमेंट एक की है। टोटल 2 लोगों का काम कर रही हूँ। सो महाराज जी करवा रहे हैं, राइट। मैं बच्चों के साथ मिलने जाती हूँ, जिनके साथ कभी नहीं मिली, और उनसे बात करती हूँ। तो उनसे बात की, मुझे याद रहा कि मुझे जाना था, मुझे मिलना है उनसे। और फिर कहा कि भाई ऐसे काम होगा, हम लोग देखो, मैं आपको पढ़ा नहीं रही हूँ, पर आप सबके नाम मेरे अंडर ही आए हुए हैं, तो लगभग इतने बच्चे हैं। सो हम ऐसा काम करेंगे, ऐसा करेंगे, सो आप ऐसा कीजिएगा काम, ऐसा कीजिएगा, इस तरह से। सो और सबसे बड़ी बात आज क्या हुई कि उन टीचर को पता लगा जिनका, एक टीचर का स्केड्यूल चेंज कर दिया था, मेरे में ही थे, साइंस के थे। तो फिर महाराज ने बड़ा सुंदर उनके लिए, अपने डिपार्टमेंट के लिए जैसे खड़े होते हैं, मुझे खड़ा करवाया, और फिर मैंने मुझसे बात करवाई अपने प्रिंसिपल से कि नहीं, वो उनकी ठीक नहीं रहते हैं, और उनका स्ट्रेस इतना ठीक नहीं है, हम चाहते हैं कि वो आते रहे भाई। राइट। सो और क्या हो गया था देखिए महाराज, ओ माय गॉड, दूसरों की इतनी, महाराज की इतनी कूटनीति चलती है, ओ माय गॉड। मैं क्या हुआ कि मुझे अब चश्मे होते हैं, तो कई बार क्या है, मैं लिख रही होती हूँ बिना चश्मे के, तो हो गई सेंड ईमेल ना, वो जहाँ जानी थी। तो मुझे दोपहर में प्रिंसिपल बुलाते हैं कि भाई मुझे आपसे बात करनी है। वो मुझे पता नहीं था किस लिए बात करनी है, क्योंकि मेरे पास तो बड़ी सारी एजेंडा है बात करने की। सो वे तो वहाँ गए, और फिर तो उन्होंने कहा भाई आपने वो ईमेल लिखी थी टीचर की। मैंने कहा हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो उन्हें बात बताई कि भाई, और मैंने उन्हें कहा कि बच्चों के लिए अगर वे रहें तो बहुत सही रहेगा, अच्छा रहेगा। तो फिर तो तो फिर तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि आपको पता है ये ईमेल किसी और को गई है बाहर। तो मेरे मन में आया, मैंने कहा तभी आपने मुझे बुलाया। क्योंकि
बाहर पहुंच गई बात, गलती से पहुंच गई मैंने, तो मैंने कहा ओहो मुझे तो मैंने देखा नहीं ध्यान से, और तो फिर पर उन्होंने सोल्यूशन निकाला, और फिर और भी बाकी चीज़ों की मैंने यस महाराज ने करवाई वहाँ पर, और तो तो फिर उन टीचर को लिख दिया था, तो वो लोग आपस में मिल रहे थे, पर मैंने तो बता नहीं था कि भाई ऐसा हुआ है ऐसा हुआ है। तो बड़ी अच्छी मीटिंग भी रही, वो टीचर बहुत खुश थी, हंस रही थी, मजाक भी कर रही थी, और रिलैक्स थी बहुत ज़्यादा। सो उन्हें अच्छी क्लास भी मिली थी, तो और भी ज़्यादा खुश थी, बहुत ज़्यादा। तो मैंने उन्हें लिखा का बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और कि आपने ये सब किया, और वो बहुत खुश हैं और हंस भी रही थी। सो बहुत 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 सुंदर है। और देखिए यहाँ पर एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है साधना संबंधी, कि जिन जिन की महाराज मदद ऐसे करवाते हैं या करवाई है, उन्होंने मेरे बारे में अपने समय में बहुत गड़बड़ घोटाला बोला है और फैलाया भी है। और देखिए मुझे पता हो के भी महाराज ने कैसा बुद्धि बना दी हुई है कि इन चीज़ों पर ध्यान ही नहीं जाता, और कि भाई किसने मेरे साथ क्या किया या कुछ भी नहीं याद रहता। लेकिन ये है स्वामी जी महाराज की साधना, सहज से, कुछ फोर्स नहीं करना पड़ता, कोई जबरदस्ती नहीं करना पड़ता। आप अगले दिन कोई आपके साथ क्या क्या कर रहा है, अगले दिन आप बड़े अच्छे से उन्हें हेलो करते हैं और बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। सो बहुत 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 ही कृपा है, बहुत कृपा है, बहुत सुंदर है। सो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, धन्यवाद। एक और बात बहुत सुंदर थी, ये जो मैं ईमेल शेयर करती हूँ, तो मैंने आज देखा कि, और जो बाहर वाले लोगों को भी करती हूँ जो हमारे साथ हेल्प करते हैं, उनको ये ईमेल्स इतनी पसंद आती हैं। तो आज मैं देख रही थी उनका नया प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, और उसमें उन्होंने ये चीज लिखी है कि आपको ये चीजें बांटनी है बाकियों के साथ। और मैं हंसी, मैंने देखो कहाँ कहाँ अपने जैसे अपना अपना एरिया वो बंद करवाने में होता है, और कहाँ दूसरे लोग इसी चीज को इतना इंजॉय करते हैं कि उन्होंने अपने प्रोटोकॉल्स में ही लिख दिया कि आपको ऐसी चीजें बांटनी बहुत जरूरी है। और उन्होंने बाहर से भी किसी ने मुझे कहा था कि आपकी जब हम ऐसी चीजें पढ़ते हैं तो ऐसा दिल खुश हो जाता है, इतना आनंद आता है इन चीज का। उनका बहुत बहुत सुंदर बहुत ही कृपा है गुरुजनों की, बहुत ज्यादा कृपा है। गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत ही कृपा है कि वे इस तरह का बहुत करवाते हैं, और अनंत कृपा बरसाते हैं, बहुत सुंदर। आज हमारे पास प्रश्न लेते हैं। कि कहते हैं कि कहते हैं कि देह के साथ मोह क्या है और ये कैसे छूटता है। देह के साथ मोह का मतलब है मैं मेरे मेरा सब कुछ, मेरा थॉट प्रोसेस, मेरा रोग, मेरी उन्नति, मेरा ये, फिर मैं से मेरापन, मतलब मेरी पोजीशन, मेरी वाहवाह, मेरा मान सम्मान, मेरा यश, ये मैं के साथ, ये सब देह के साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि आत्मा को तो ये सब चाहिए ही नहीं, वो तो मस्त है और आनंदित है। पर मैं ठीक हूँ, मैं
मेरा मेरा आधिपत्य रहे, मेरा होल्ड रहे, मैं मेरा मेरी मेरा मेरा पेड़, मेरे मेरे मंदिर, मेरे मेरे शिष्य, मेरे फॉलोअर्स, जैसे महाराज कहते हैं, फिर मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरा मेरा ये सब आता है। सो ये सब देह के साथ संबंधित होता है। और यहाँ पर मेरे घर को ऐसे बोला, मेरे बच्चों को ऐसे बोला, मेरे पति को ऐसे बोला, ये सब जो चीजें आती हैं ये सब देह पे आती हैं। और कामनाएं भी देह के लिए हो रही होती हैं, धन कमाना, ये सारे घर और बाकी सारी चीजें, ये भी उसी के लिए, देह की पुष्टि के लिए हो रही होती है। तो ये जो देह के साथ संबंध है, ये फिर उससे ये साधना से ही छूटता है, ये ध्यान से छूटता है, ये प्रभु प्रेम से बहुत जल्दी छूटता है। अगर जितना प्रभु प्रेम हमारे अंदर बढ़ता जाता है, तो ये देह अभिमान जिसे कहते हैं, देह के साथ मोह आना, ये छूटता है। प्रभु प्रेम की कमी में ये बहुत बड़ा होता है, लेकिन प्रभु प्रेम जो बहुत बहुत सुंदर रंग से होता है, तो ये बहुत बहुत गजब की चीजें करता है। प्रभु प्रेम में बहुत चीजें अपने आप कम हो जाती हैं। आज प्रश्न आया, 2 तरह के सेम प्रश्न थे। तो एक ने कहा कि हमारे पड़ोस में किसी की डेथ हो गई, तो बच्चा जो था वो बोल रहा था भगवान नहीं है, ये है। तो मैं उसे समझा रही थी कि नहीं, ऐसे नहीं कहते हैं, ये तो नहीं होता है, ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे। फिर किसी और ने कहा कि उनके भी किसी की डेथ हो गई, और फिर वे वहां पे भी कुछ ना कुछ ऐसा ही रहा। तो उन्हें बोला कि देखिए, ज्ञान देना इज सो इजी, हम सबको पता है, हम सब दूसरे को ज्ञान दे सकते हैं। अध्यात्म वह होता है जब हम किसी की पीड़ा महसूस कर सकें, किसी पे क्या गुजर रही है, मानो कि मुझ पे गुजर रही है। हाँ, किसी पे जो गुजरे तो मानो मुझ पे गुजरे, मुझ पे, मैं उसकी पीड़ा महसूस कर रही हूँ। तो जो 2 साधिकाओं ने जो कहा, उन्होंने जो ज्ञान दिया दूसरों को, एक ने तो नहीं दिया, पर उन्हें लगा कि मुझे देना चाहिए था, दूसरे ने तो दे दिया। तो उन्हें कहा कि आप इस चीज से गुजरे नहीं अभी, या हमें नहीं पता कि जब हम ऐसी सिचुएशन में हो हम कैसे बिहेव करें, हमारा मूड कैसा हो, हम जाप कर पाए ना कर पाए, हमें नहीं पता, राइट। परमेश्वर की दया कृपा तो हम यही मांगते हैं कि प्रभु कभी ना छूटे, जो मर्जी परिस्थिति आए। लेकिन लोगों को ज्ञान देने की बजाय हम ये भी नहीं कह सकते, आपको पता है, हम ये भी नहीं कह सकते कि मैं आपका दुख समझती हूं या समझता हूं। क्यों? क्योंकि हम उससे गुजरे नहीं है। मुझे क्या पता ये वाली पीड़ा क्या होती है, मुझे नहीं पता ना। संत लोग तो समाधि में ये सारी अवस्थाएं महसूस करते हैं, और फिर दूसरों का दुख समझ सकते हैं, पर हमें ज्ञान देने का तो नहीं मतलब होता है ना। तो किसी ने शेयर किया कि जैसे कि एक साधिका जी ने कैसे उनके जो कई बार बच्चे जा रहे होते हैं, और कईयों का मुंह इतना लटका हुआ होता है या दिख रहा होता है, रोए हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि आओ मैं आपको हक दे दूं। तो वो बच्चा देखे भी क्या बात कर रही है, तो फिर वहां से अगर गुजरे तो उसे कहा कि नहीं, मैं यही हूं, हाँ, और अगर हक चाहिए तो बोलना। तो क्या है कि हम नहीं समझ सकते अगले पे क्या गुजरी है, किसने किसको क्या कहा है, कौन रोता रोता घर से आ रहा है, किसी के घर में मृत्यु हो गई है,
इतने दिनों से नहीं आए, आज आए हैं और जिंदगी चलाते जा रहे हैं, पर हम नहीं जानते, किसी का सारा करियर ही रुक जाता है, किसी का कुछ लीगल पेपर ही रुक जाते हैं किसी के जाने से, क्या का क्या आ जाता है। तो इसलिए फिर हम नहीं समझ सकते, राइट। पर हम प्यार तो कर सकते हैं। हम ये तो कह सकते हैं कि बेटा आई एम सो सॉरी, तुम्हारा जो दुख है वो मैं नहीं समझ सकती, लेकिन मैं तुम्हें अपना प्यार तो दे सकती हूँ ना, मैं तुमसे प्यार कर सकती हूँ ना। मैं जो तुम्हारा लॉस है मैं वो भर नहीं सकती, है ना, तुम्हारा जो लॉस है वो मैं भर नहीं सकती, इतना दुख है, लेकिन मैं तुम्हें गले तो लगा सकती हूँ ना। ये एक बहुत जेन्युइन स्टेटमेंट है कि मुझे नहीं पता तुम किससे गुजर रहे हो, मैं महसूस भी, मुझे नहीं पता बेटा तुम पर क्या क्या गुजरी होगी या गुजर रहे होगे, तो मैं तुम्हें गले तो लगा ही सकती हूँ, है ना। गुरुजनों का बहुत 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 धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। तो आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।